नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूरे भारत में आक्रोश है। हमारे साथ अभी आलोक जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मामले पे। सर, आप बताइए, ये जो महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, उसको आप क्या मानते हैं? बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ये बदले की भावना से किया गया कार्य है जी। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से जो अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र में हो रहे तमाम 1-2 आत्महत्या और उसे प्रॉपर न दिखाने के कारण जी जी जो शिवसेना सरकार की काफ़ी छीछालेदर हुई जी उसके द्वारा FIR को जो है ठीक से नहीं लिया गया और जो आत्महत्या केस था या मर्डर केस था उसे आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई। एक जो दिशा को फेंक करके मार दिया गया था उसको उसमें कहीं नहीं दिखाया और उसमें कहीं न कहीं दूर से ये दिखाई दे रहा था कि शिवसेना के परिवार का हिस्सा था, उसका साथ था। इसको लेकर के इनके पीछे काफ़ी साजिश थी। इसी नाते और तो किसी प्रकार से नहीं पकड़ पाए, नहीं कुछ कर पाए, तो जो 2 साल का पुराना केस था जिसका कोई जो क्लोज हो चुका था उसको फिर से ला करके और एक षड्यंत्र रचा गया। जबकि इससे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन भी किसी का आया था, एक नवाब मलिक का स्टिंग आया था और एक नेता का भी आया था। वो बोले कि अभी TRP का मैटर आया है, उसके बाद कुछ और केस आएगा तो अर्नब को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो उसके प्रति साजिश चल रही थी और उस साजिश में इन्हें और कुछ नहीं मिला। पुराना एक केस मिला, 2 साल पुराना केस ले आए और जो ले आए हैं उसमें वैसा कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है पॉलिटिकली कहें या सामाजिक तौर पे। क्योंकि अगर 2 साल पहले अगर ये केस क्लोज हुआ था तो उन लोगों को पहले उठाना चाहिए था और वो उनका संबंध कहीं न कहीं पीछे स्पष्ट दिख रहा है कि ये शरद पवार NCP के साथ है। अच्छा, मतलब इसमें शिवसेना, मतलब जैसे कई केंद्रीय मंत्री ने, अमित शाह जी ने भी ट्विटर पे इसका आलोचना की, लेकिन शिवसेना का नाम कोई ले नहीं रहा है। देखिए, चूंकि ये मामला थोड़ा जुडिशियल हो गया है, न्याय का मामला है, इस नाते के और केंद्र सरकार सीधे से ऐसे कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, इस नाते जो राजनीतिक, अगर ये ऐसा बोलेंगे तो राजनीतिक जवाब हो जाएगा। इस नाते वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखिए न्यायालय क्या कहता है, उसमें क्या किस तरह का आता है। और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इसमें अगर पूर्व में कांग्रेस की जब सरकार रही होती ऐसा कोई कांड हुआ होता तब तक 256 लगा करके सरकार बर्खास्त हो जाती, शासन लग जाता। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करना चाह रही है। नहीं करना चाह रही? वो सोचती है कि अपने ही मौत मर जाएंगे और ये जितना दिन लंबा केस चलेगा वो हमें तो ये लगता है कि ये शिवसेना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अच्छा सर, न्यायपालिका पे क्या कहेंगे? क्योंकि न्यायपालिका हम लोग जानते हैं सलमान खान को बहुत जल्दी जमानत मिल जाती है, तीस्ता तलवाद को 2 घंटे में कपिल सिब्बल फ़ोन से उनके लिए ज़मानत ले लेते हैं। याकूब मेनन के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलती है। लेकिन एक जो देश का सच्चा पत्रकार है, सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, मतलब वहाँ जज कहते हैं कि 6 बज गया, आज हम निर्णय नहीं देंगे। उसके बाद इस तरह से जैसे सरकारी महकमा काम करता है, फुटबॉल की तरह शोषण कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी का। देखिए, सेशन जज का जहाँ तक सवाल है, सेशन में तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल में दबाव में रहते हैं, मतलब दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल काम करते हैं, स्टेट में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं दबाव में काम करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर मामले को ऐसा नहीं उठाता है, उसमें नहीं। इस नाते उसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है और वो उतना समझ भी नहीं पाया है क्या स्थिति है, तो बस स्थिति वो वाच कर रहा है, उस हिसाब से कोई निर्णय होगा। वैसे तो जो इसने ये कहा था कि हमको मारने की बात है, मारने तो की बात है। उस पे तो गवर्नर और केंद्र सरकार दोनों ने नोटिस लिया है, चिट्ठी भेजी भी है और इस नाते ऐसा कुछ अभी नहीं लगता कि इस तरह से कुछ होगा। लेकिन फिलहाल तो सत्य परेशान होता है, इस नाते इसको परेशान करने की पूरी कोशिश हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पराजित भी शायद हो गया है। नहीं, पराजित तो अभी नहीं दिखता है। पराजित होता तो पराजित के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन परेशान तो जरूर होता है। सत्य हमेशा से परेशान होता रहा है और ये पहले से होता रहा है, क्योंकि ये पहले भी इसके खिलाफ एक माहौल था, ये ऐसा बोलता है। इसका जो प्रस्तुतिकरण है थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा आक्रामक रहता है। तो और सामान्य तौर पे बाकी लोग इससे TRP के मामले में भी इसको बदनाम किया गया, नहीं, चूँकि इसको बदनाम किया गया जबकि उसमें कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस नाते बाकी लोग अभी मौन है। कई लोग तो प्रसन्न हैं। प्रसन्न तो नहीं कहेंगे। रवीश कुमार कह रहे थे कि अर्नब का घर मैंने देखा तो इतना अच्छा घर है,
कि मुझे देख के इससे हुई, मैं इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे गाजियाबाद वाले घर में 2 कुर्सी रखने की जगह नहीं है बालकनी में, तो घर देख रहे हैं। नहीं, रवीश कुमार तो उसकी निगेटिव सोच है सारे मामले में, और सरकार और सारी चीज़ों के ये ऋणात्मक टिप्पणी ही करता है। इसके लिए उस पर कुछ कहने का कोई आवश्यकता नहीं है, कहने की जरूरत भी नहीं है, कहने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस नाते उसके बारे कुछ नहीं कहना ज़्यादा अच्छा है। वो स्वयं ही अपने कृत्य से धीरे धीरे एकदम हाशिए पे चला गया है। सर क्या कहेंगे, मतलब ट्विटर पे यह भी चल रहा है कि भाजपा के लिए लोग कह रहे हैं थूकता है भारत, जैसे अर्नब बोलते थे पूछता है भारत, तो लोग भाजपा के लिए कह रहे हैं कि थूकता है भारत, क्योंकि जब से देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की भेंट हुई है तब से लग रहा है कि कुछ डीलिंग हो गई है कि अर्नब को ठीक है, अर्नब ने हमको उल्टा सीधा बोला है शिवसेना वाले को, तो हम उसको परेशान कर लें, बाद में सरकार भाजपा और शिवसेना मिलकर बना लेगी। तो क्या मतलब भाजपा या शिवसेना को यह डर नहीं है कि अर्नब के प्रति जो भावना पूरे देश में है, तो यदि अर्नब को कुछ हो जाता है, क्योंकि वह कह रहा है कि मेरे जीवन को खतरा है, मुझे ऐसा कुछ पीने को दिया गया, तो अर्नब को कुछ हो जाता है तो देवेंद्र फडणवीस को, भाजपा को महाराष्ट्र में कोई वोट देगा? देखिए, राजनीति के लोग वर्तमान पे ज़्यादा चिंता करते हैं जी। भविष्य में क्या होगा उन्हें दिखता तो है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं रहता। वो मद में इतने चूर रहते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों की परवाह थोड़ी कम होती है। अगर ये परवाह होती तो इस तरह का काम नहीं करते। रही बात भाजपा की, भाजपा की एक अलग कार्यशैली है जो हम समझते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना वो है, उसकी एक अपनी सोचने का तरीका है। वो सीधे सब चीज़ में घुसा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन दृष्टि तो उसकी सब पर रहती है, सब पर रहती है, और निर्णय भी अप्रत्याशित कई बार होते हैं, तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से महाराष्ट्र में काम हो रहा है, कंगना रनौत का घर गिरा दिया जाता है, अगले दिन सामना में छपता है कि उखाड़ दिया, गिरा दिया, फिर अर्नब को सबको पता है कि किस तरह से बदले की भावना से कार्य हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ की नहीं लगना चाहिए? राष्ट्रपति शासन तो अब बताया तो कि यदि कांग्रेस सरकार होती तो अब तक लग गया होता। लेकिन फिलहाल ये भाजपा सरकार अपने तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहती कि वो राष्ट्रपति शासन लगाए। हाँ, ये खुद ही आत्महत्या करने तो बात अलग है। साठगांठ है भाजपा शिवसेना का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, हम लोग एक दोहा सुने हैं रहीम का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि इसमें जो संग है, जो संगति है, उसका असर नहीं होता है। लेकिन शिवसेना के मामले में हम लोग देखते हैं कि शिवसेना जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहा करती थी, जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार कहती थी, वो उस पत्रकार को गिरफ्तार की जिसने पालघर में साधुओं की हत्या का मामला उठाया और उठाए रखा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के विरुद्ध अर्नब सबसे मुखर होकर बोलते हैं, तो उनको गिरफ्तार करिए। तो ये अपने राष्ट्रवादी और हिंदुत्व विरोधी छवि बना रही है शिवसेना। देखिए, शिवसेना तो अब है नहीं। हाँ, शिवसेना तो तभी तक रही जब तक बाला साहब ठाकरे के साथ थी, उनकी सोच थी। हाँ। तो उनको तो उसने दफना दिया है। अभी तो ये केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और किसी प्रकार ये मुख्यमंत्री बन गए, जबकि बाला साहब का ये कहना था कि हम राजनीति में सीधे घुसना ही नहीं चाहते। हाँ, वो नहीं आते थे। हम नहीं आना चाहते, क्योंकि राजनीति ऐसी कोठरी है। हाँ। तो उसमें कितने भी होशियार लोग जाएं, कुछ न कुछ कालिख लगी जानी है। संगत का असर पड़ जाता है। संगत का नहीं, कालिख लग जाती है। हाँ। वो बाद में धुल भी सकती है, नहीं भी धुल सकती। लेकिन शिवसेना का जहाँ तक अभी राष्ट्र हिंदुत्व की बात है, तो अब तो कहीं से नहीं दिखाई देता। अगर हिंदुत्व की होती तो उनके साथ जो लोग हैं, कहीं दूर दूर तक उनका हिंदुत्व से कभी नाता नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस तो का एनसीपी का नहीं, कांग्रेस और एनसीपी नहीं, उसके और जितने लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो इस नाते अब उसको हिंदुत्व पार्टी कहना ही बेकार है। उसके बारे में उस तरह से सोचना ही नहीं चाहिए। तो अब तो वो अलग हो चुके हैं। उसमें कुछ लोग जरूर हैं। हाँ। उस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे वो उनकी मजबूरी है, वो कुछ बोल नहीं सकते, आगे आ नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते। तो इस नाते वो चुपचाप पड़े हुए हैं साइलेंट मोड पे। समय आने पे वो, इसी नाते राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। हाँ। राजनीति में किसी के साथ कोई अस्थायी दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती है। हाँ। कभी भी किसी के साथ कुछ संभावना है, और उसके पीछे कई राजनीतिक कारण छुपे रहते हैं, उसके लोग लाभ भी उठाते हैं जी। तो ये रहता है। इस नाते सीधे सीधे कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ निभाता। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 की तैयारी है, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस यदि लोग साथ रहते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि जो भी मीडिया हो
क्योंकि आजकल चुनाव मीडिया पे बहुत निर्भर करता है। तो जो भी मीडिया हो उनके सामने घुटने टेके उनके अनुसार चले, जो उनके अनुसार नहीं चलता है, जो पैसे पे नहीं बिक रहा है, क्योंकि अधिकतर मीडिया तो देखते हैं जिधर पैसा मिलता है उस हिसाब से वो मैनेज करें। लेकिन रिपब्लिक तो मतलब एक उसने लाइन ले रखी है उस तरफ, मतलब सही रास्ते पे चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि मीडिया उनके अंडर में काम करे, सब उनके अकॉर्डिंग काम करे। तो रिपब्लिक को उठाया, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को उठा ले रहे हैं शिवसेना बारे। तो क्या आप इसको 2024 की तैयारी देख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जो मीडिया है वो अपने ढंग से काम करता है जी। उठाना ना उठाना ये अलग विषय है, हर आदमी की अपनी राजनीति है। लेकिन वहाँ पर जो सबसे शातिर व्यक्ति है अभी सरकार में उसमें शरद पवार का केवल दिमाग चल रहा है, ज़्यादा ये सब कर रहे हैं, ज़्यादा वही उसी का दिमाग चल रहा है। समस्या अर्नब से उसको अपनी राजनीति चमकानी है, अब उसको अपने आगे अर्नब से उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत तो मेन कांग्रेस को थी पहले। अच्छा, शुरुआत में उन्होंने सोनिया को बोला, इससे उसको तक तो जो अर्नब का एक प्रक्रिया रहा ना, उसने वो इरिटेट कर देता है। हाँ। तो उन्होंने उसने जो है कांग्रेस को पहले इरिटेट कर दिया। उसको एकदम वो बखला गई, उसके बाद शिवसेना को बखला गई। लेकिन इन दोनों के बाप बैठे हुए थे उस सरकार में पूरी तरह से, शरद पवार, क्योंकि वो मंत्री भी जो था जिसने वो स्टेटमेंट दिया था, नवाब मलिक, वो भी एनसीपी का ही है। तो उसने अपनी हिसाब किताब बैठाई और ये लोग, उसको ये है कि इससे हमारा रुतबा शिवसेना में थोड़ा बढ़ जाएगा, इस नाते उसके सलाह पे बाकी लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट है। उद्धव का नहीं लगता है? नहीं, उद्धव का तो है ही, कुछ उसके बेटे के साथ वो किया था, तो भी बदले की भावना है। वो सब चाहते हैं कि परेशान हो। अब इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा, शरद पवार का कहीं नाम नहीं आएगा। अगर अच्छा होगा, अगर वो सरकार के अच्छे में आया तो वो क्रेडिट ले जाएगा, और बुरा हुआ तो सारा जो है ब्लेम शिवसेना पे चला जाएगा। अच्छा, तो इस बार वो अपने को क्लियर निकाल लेगा। एक बार और पूछेंगे कि आपको इसमें भाजपा शिवसेना का साठ गांठ नहीं लगता है? क्योंकि सुशांत मामले पे तो जिस तरह से समझ में आ रहा था कि ये मर्डर है, लेकिन सीबीआई भी ढीली पड़ी है, उसमें कुछ नहीं करी सीबीआई भी। सीबीआई को सीधे कैसे दे सकते हैं? सीबीआई में मैटर गया ना सुशांत का? नहीं, सुशांत का गया है। वो तो जो करना है कर रहे हैं। देखिए, अब एनसीबी में अभी कल ही परसों छापा पड़े हैं कुछ, तो अब रोज़ तो अब 1-1.5 महीने तो सीबीआई का रिपोर्ट आप पेपर में न्यूज़ में आता रहा, कार्य हो रहा है। लेकिन उसकी रोज रिपोर्टिंग तो नहीं संभव है ना। उतने में ही पब्लिक उब गई थी कि ये रोज खाली एक ही न्यूज आ रहा है, सुशांत 1 महीने तक ऐसा कोई न्यूज चलता नहीं है। 1-2-3 दिन 4 दिन चलता है। अब रोज अगर सीबीआई का जो मैटर आएगा, जो न्यूज आएगा, वो कहीं कोने अतरे पड़ा रहेगा। तो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं हो रहा है, काम तो चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।